साक्षी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली जिले के चकिया स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के लगभग 21 करोड़ की लागत से बने 8 भवनों का लोकार्पण केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने किया है। इसमें सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के नवनिर्मित ग्रुप केंद्र व रेंज कार्यालय के प्रशासनिक भवन, राजपत्रित अधिकारी, मेस, मेंस बैरक, परिवार कल्याण केंद्र, पारिवारिक आवास, मॉन्टेसरी स्कूल और मेंस क्लब शामिल है। इन भवनों के लोकार्पित होने से जवानों व अधिकारियों की प्रशासनिक कार्यदक्षता में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सैनिक सम्मेलन आयोजित करने में सहूलियत मिलेगी। चकिया के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नवसृजित ग्रुप केंद्र का 2 मार्च 2019 को भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शिलान्यास किया गया था, जो 64.432 हेक्टेयर भूभाग में फैला हुआ है। अपने बयान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि सीआरपीएफ भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा बल है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन संकट के समय सीआरपीएफ के दल के कार्यों की सराहना पूरे विश्व ने की है। उन्होंने जवानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में धन की कमी आड़े नहीं आने का भरोसा दिलाया है। विदेशों में राहुल गांधी के बयान पर कहा कि उन्होंने देश का अपमान किया है, जिसका पूरा देश मुखर विरोध कर रहा है। राहुल गांधी का ये बयान उनकी हताशा का परिणाम है। देश उनको गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद में माइक बंद करने के बयान को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष की मोर्चाबंदी पर कहा कि भाजपा पर इस मोर्चेबंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कहा कि विपक्ष हताशा में इस तरह की बयानबाजी का सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है। देखिए, आप लोग तो स्वयं काफ़ी सक्षम है और राजनीति पर आप नज़र रखते होंगे। वो लोग लगातार शोर भी मचा रहे हैं और उनकी जो एक मांग थी एक जेपीसी के लिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने या सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाए, वो कमेटी बन करके सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया और सारे विशेषज्ञ लोगों को उसमें, तो उनकी मांग तो समाप्त हो गई। लेकिन चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो हताश और निराश हैं, देश की जनता ने उनको लगातार जिस तरह से चुनावों में उनको हार मिली है, उस दृष्टि से उनकी हताशा स्वाभाविक भी है और चुनावों में सीधे सीधे वो मुकाबला नरेंद्र मोदी जी का नहीं कर पाते हैं, तो चाहे देश में या विदेशों में जाकर के उनको गाली देना, झूठे आरोप लगाना, इस तरह की उनकी प्रवृत्ति है। सरकार सदैव तैयार है, हम प्रत्येक जो भी उनका मुद्दा हो उस पर चर्चा करने को भी तैयार है और सदन चला देंगे। विपक्ष के नेता है, वो विपक्ष के नेता है, कह रहे हैं कि हमारा माइक 3 दिनों से बंद है लोकसभा के अंदर। ये अब यही मैंने कहा ना कि ये तो आरोप लगाते हैं, जब चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं बैलेट मशीन खराब है, अभी जब बोल नहीं पाते हैं तो कहते हैं कि माइक खराब है। अब इसलिए हम लोग इन आरोपों के विषय में क्या कह सकते हैं। अब ये लोग जो अपनी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक ढंग से नहीं रख पाते हैं, तो ये उनकी समस्या है। हम लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते। इस तरह के झूठे आरोपों का कोई औचित्य भी नहीं होता है। देखिए, हम मुखर विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। उन्होंने देश का अपमान किया है। जिस तरह से विदेशों में जाकर के इस तरह की बातों को, मान लीजिए हम ही हों, हम सामान्य व्यक्ति अगर हों, तो भी हम लोग कहेंगे कि भाई देश के बाहर जाकर के आप इस तरह, वो तो एक बहुत बड़ी पार्टी, अब हालांकि वो भले बड़ी नहीं रह गई, लेकिन किसी समय में बड़ी पार्टी थी और बड़े बड़े नेताओं ने बड़ा योगदान भी दिया है देश के निर्माण में। और उस पार्टी का नेता होकर के केवल इस कारण कि वो हताश हैं, वो कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जनता ने उनको नकार दिया है, विभिन्न तरह के उनके आरोप हैं, जमानत पर वो बाहर हैं, इस दृष्टि से उनमें हताशा स्वाभाविक है। इन सब चीज़ों को देश समझ रहा है, देश उसका समय पर जवाब देगा। अभी उनको कोई गंभीरता से देश में लेता नहीं, विदेशों में भी लेना धीरे धीरे बंद ही कर देंगे, क्योंकि सच्चाई है, सबको मालूम है। मैं समझता हूँ आप लोगों को भी उनको गंभीरता से लेना बंद करना चाहिए।